हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रिकोलॉजी में। ट्रिकोलॉजी में हम लोग आज इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को, और हम लोग जानेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात, हम लोग के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, और आप अगर यहाँ पे पहली पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में हम लोग के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लोग देखना, एक एक करके देखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है उसमें और इजाफा होगा, और आपको पता लगेगा कि ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करते हैं, और आपके जो ट्रिक्स की कमांड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जल्दी जल्दी से जल्दी आपको पता लगेगा कि भाई ट्रिक्स को सॉल्व कर, ट्रिक्स लगा करके कैसे हम क्वेश्चंस में इजी अप्रोच के टफ क्वेश्चंस को और इजी अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए। ये ट्रिक्स आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगी, हेल्प करेगी, और आपका जो टाइमिंग है उसको जरूर रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। सम ऑफ 2100 व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए ऑफरिंग X% डिस्काउंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ऑफरिंग X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, अमाउंट टू 2100 रुपए 2 साल में कितने का हो जा रहा है? 2541। क्या है? X% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, रुपीज P when invested for 2 years in scheme B। ठीक है, रुपीज P when invested for 2 years in scheme B offering simple interest at X+5%। अब हमें यहाँ पे दे रखा है X प्लस 5% का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, उससे X+5% के सिंपल इंटरेस्ट से जो हमारा P रुपीज़ है, उस पे हम लोग इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं? 1350 रुपीज़ हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा अमाउंट, तो ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट मतलब इसका एडिशन, यानी कि प्रिंसिपल का एडिशन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके ये हमारा इतना बन रहा है, ये हमारा अमाउंट बन रहा है, और ये प्रिंसिपल पे इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। 1350 रुपीज़ हमें क्या मिल रहा है? ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक, पहले तो ये देखिए, ये 2100 है, ये 2541 है, ये X% सिंपल इंटरेस्ट है। आप लोग अगर वो करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरेस्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 2541 माइनस 2100 बराबर 441 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। 441 रुपये को अगर आप देखेंगे कि भाई ये 441 रुपये कितना है, तो ये आप देखेंगे कि ये 2100 रुपये का भी 21% है। 2100 रुपये का 21% है। अगर 21% को अगर दो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग मतलब 21% अगर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो भाई कितना कंपाउंड रेट क्या होगा? रेट होगा आपका, यहाँ से हमें पता लग गया, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा रेट है, ठीक है, ये 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100, यही तो करते हैं 2 साल के रेट निकालने के लिए। अगर 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 करेंगे तो 21 बनेगा। तो हमें क्या पता लग गया? हमें पता लग गया कि जो रेट है वो 10% का रेट है। ठीक है, हमें ये यहाँ से पता लग गया कि भाई यहाँ पे हमारा जो रेट है वो 10% का है। अब यहाँ पे जो SI है वो 15% का SI है। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15%। और भाई ये कितने साल के लिए है? ये भी आपका 2 years के लिए है। तो 15% इंटू 2, यानी कि SI में तो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट 15%, 2 साल का क्या होगा? 15% प्लस 15%, तो 30% आपका आ गया। ठीक है, तो 30%, ये देखिए 1350 रुपए, यानी 30% आपका क्या है? 30% अगर 1350 रुपए किसका बन रहा है? 30% 1350 रुपए आपका किसका बनेगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो 4500 रुपए का 30% जो आपका है वो 1350 रुपए आपका बन जाएगा। तो हमें यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी? 4500 रुपए मेरी 4500 रुपए मेरी वैल्यू ऑफ पी आ जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको ट्रिक्स? अगर आपको ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो हमें फॉलो कीजिए, रेगुलरली हमारे वीडियोस देखिए। इससे आपकी जो ट्रिक्स की पकड़, मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको पता लगेगा कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे साथ आइए, बने रहिए। ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी इन अ बैंक
बैंक ऑफर्स हिम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 10% भाई कुछ मनी डिपॉजिट कर देता है जिसपे बैंक 10% सीआई दे देती है। अगर अगर 3500 रुपये फर्स्ट पहले साल के एंड में वो 3500 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, और फिर दो क्या दे रखा है पहले साल के एंड में वो +3500 डिपॉजिट कर रहा है, पहले साल के एंड में +3500 डिपॉजिट कर रहा है। सेकेंड ईयर उसने क्या क्या है विड्रॉ कर लिया है, माइनस से मैं नोट किया हूँ, 5000 विड्रॉ कर लिया है। फाइनली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अमाउंट जो उसके पास बचा वो 18,700 रुपये। तीसरे साल के बाद उसके पास इतना बचा है। फाइंड हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंक क्या दे रही है, 10% सीआई दे रही है। मान लेते हैं पहले इससे चलते हैं 16,000 से, 16,000 जीरो पे था। ठीक है, पहले साल 10% सीआई लग जाएगा, यहाँ पे हम सेकेंड ईयर का करेंगे, यहाँ पे हम लोग थर्ड ईयर का करेंगे। पहले साल 10% सीआई लग जाएगा, इस पे 1600 रुपये और एडिशन हो गया, 17,600 रुपये। ठीक, अब वो क्या हुआ कि भाई 3500 रुपये और डिपॉजिट कर गया। कितना, पहले साल के बाद कितना डिपॉजिट कर गया, 3500 रुपये और डिपॉजिट कर गया। हम यहाँ पे 0 0 करें, 0 0, 6 5 11, 1 1, 17 3 20, 1 21, 21,600 रुपये। अब इस पे 10% वापस लगेगा। ठीक है, अब 10% वापस लगा तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 21,100 प्लस 21,100 प्लस 2110 23,201 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 5,000 रुपये विड्रॉ कर ले रहा है। ठीक है, जो आदमी है वो यहाँ से 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, हम लोग को दिख रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा 18,210। अगर 18,210 बन रहा है और फिर से इस पे हम 10% का वो लग रहा है, तो ये हमारा समथिंग जो भी बनेगा इससे 1800 ज़्यादा, 1821 रुपये ज़्यादा होगा। अगर हम 18,200 में 1800 प्लस करेंगे तो वो हमारा 20,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। अगर 20,000 से ऊपर पहुंच गया, लेकिन हमें ये अमाउंट कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है कि 18,700 रुपये मिल रहा है, तो ये 20,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम जो एजम्पशन किए थे कि 16,000 वो होगा, वो नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम और बाकी सब देखें, ऑप्शंस को अगर हम रीड करें, तो अगर जब 16,000 नहीं हुआ तो हमें यहाँ से एक और चीज फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ से एक और चीज पता लग रही है कि अगर ये 16,000 नहीं है और इसका अमाउंट 20,000 के पार कर जा रहा है, ठीक है, हमें फाइनली 18,700 लाना है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 16,000 से कम होगा, तभी तो फाइनली 18,700 आएगा। ठीक है, तो 16,000 से कम हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 15,000। तो आंख बंद करके हम लोग डायरेक्टली 15,000 पे टिक मारेंगे। लेकिन लेट अस से कि अगर हम यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन होगा, 15,500, 15,600, तो वो हमारे लिए थोड़ा टफ सिचुएशन होती, वहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो जाता। वहाँ पे हम लोग नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ट्रिक्स से हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत स्पीड में सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो जरूर से लाइक बटन दबाइए फ्रेंड, और सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि आगे की वीडियो हमारी एक भी आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं इसी सीरीज में। ये जो ट्रिक्स फ्रेंड्स जो भी है वो बहुत ही स्पीड में आपको मिल रही है। मुश्किल से 5 मिनट, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी वीडियोस और भी वीडियोस में देखेंगे तो ये ट्रिक्स जो भी बताने के लिए आपके जो टीचर्स हैं वो 15-15, 20-20 मिनट लेते हैं एक ट्रिक्स को बताने के लिए। ठीक है, हम लोग ये ट्रिक्स को जल्दी बताते हैं ताकि आपके जो भी आपका स्पीड है, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है या स्पीड है, आपका जो टाइम ले रहे हैं डेली घर पे रीड आउट करने के लिए, उसको आप उसकी में कमी ना होने पाए। ठीक है, तो हम लोग और भी प्रॉब्लम्स के अप्रोच पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, राम एंड सैम इन्वेस्टेड एंड इक्वल अमाउंट। राम इन्वेस्टेड ऑल हिज अमाउंट एट 10% रेट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, राम क्या दे रखा है कि भाई राम है और श्याम है। राम 10% सीआई पे 2 साल के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट किया। श्याम इन्वेस्टेड 2/5 ऑफ द अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई इसने 2/5 ऑफ द अमाउंट को 10% सीआई पे किया और रेस्ट एट R% पर एनम, रेस्ट को R% एसआई पे कर रहा है। ठीक है, फॉर 2 years। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इफ बोथ गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर द 2 years। ठीक है,
देखिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आसान सा सवाल है। मान लेते हैं ये 1,000 रुपये राम ने किया सीआई में, ठीक है, इन्वेस्ट किया, तो पहले साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले साल बाद आपका 1100 हो जाएगा, दूसरे साल बाद इसका क्या हो जाएगा? ये आपका 110 और ऐड करेंगे तो 1210 रुपये उसका 2 साल के बाद अमाउंट बनेगा। अब श्याम 2/5 ऑफ द अमाउंट है, यानी कि श्याम 400 रुपये को भाई 10% पे लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 440 रुपये, दूसरे साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 44 रुपये, हम उसमें और ऐड कर देंगे जो 484 रुपये के करीब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 600 रुपये वो 8% SI पे दे रहा है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे उसको दे रखा है एक और चीज़, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो दे रखा है कि भाई दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है, इसको भी 1210 मिला है और इसको भी 1210 मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको 1210 मिलेगा तो यहाँ पे हम कितना लाना है? यहाँ पे हमें लाना है, इसमें से हम 484 माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम अपने उसके लिए फ्रेंड्स इसको क्या क्या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पे 480 मान लेते हैं, लेटर से कि 480 है, ठीक है। तो ये हमारा आपका आ जाएगा 52 + 21 730, यहाँ पे हमारा 730 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 730 आपको मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा था? 600। अब 600 रुपये का 2 साल के बाद 730 मिल रहा है, यानी कि कितना है? जो इंक्रीमेंट है वो 130 का हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि लगभग कितना परसेंट है? 20-21 कुछ परसेंट है। तो हम अगर सही से जानना चाहें, सही से देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपके 21% के बराबर आ रहा है। तो 10.5 अगर हम करते हैं, 10.5 अगर हम करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 21% के करीब, ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे चलेंगे, ऐसे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो जरूर इसमें लाइक का बटन दबाइए। आप ऐसे ही ट्रिक्स आपको आगे भी मिलेगी, ठीक है। तो और भी प्रॉब्लम्स हम लोग सीआई और एसआई की कर लेते हैं, ठीक। इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स? कृष्णा इज विलिंग टू बाई अ बाइक आफ्टर 2 years एंड द बाइक इज करंटली वर्थ 55,000। क्या दे रखा है कि बाइक जो है वो 55,000 की है, ठीक है। कृष्णा इज विलिंग टू बाई अ बाइक आफ्टर 2 years, 2 साल बाद वो खरीदने का आतुर है, ठीक है। एंड बाइक इज करंटली वर्थ 55,000, वो 55,000 की है। एंड द प्राइस ऑफ द बाइक इज इंक्रीजिंग बाई 20% पर ईयर, ठीक है। 55,000 की बाइक है और ये कितने से बढ़ रहा है? 20% सीआई से बढ़ रहा है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कृष्णा करंटली हैड लेस मनी देन द प्राइस ऑफ द बाइक, ठीक है। इसके पास जो कृष्णा के पास जो पैसा है वो कम है, सो ही इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 2 years एट 29.2% CI. After 2 years, Krishna can only purchase that bike and the amount he has initially is how much less than the price of bike. ठीक है, जो भी अमाउंट था वो भाई उसने क्या किया? 29.2% SI पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 साल बाद क्या हो रहा है कि जो भी अमाउंट था पहले साल इतना लग जाएगा, दूसरे साल फिर से इतना बढ़ेगा, तीसरे साल वो बाइक को परचेज कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप, तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच, कितना वो लेस था, कितना यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट था और वो कितना 55,000 से कितना रुपए लेस था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर 55,000 रुपए, अगर बाइक का दाम 55,000 रुपए है, हम यहाँ से देखते हैं कि अगर बाइक का दाम आपका 55,000 रुपए है, ठीक है, तो 20% इस पे इजाफा होगा पहले साल में, तो पहले साल में 20% इजाफा हुआ, यानी कि इसका जो दाम हो गया उसका वो दाम हो जाएगा 11,000 प्लस कर देंगे, तो 55,000 में 11,000 आप प्लस करेंगे तो आपका 66,000 रुपए आ गया, ठीक है। दूसरे साल इसके दाम में फिर से इजाफा होगा वो 20% का, ठीक है। तो अगर हम 66,000 का 20% निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 13,200 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका दाम हो जाएगा वो 79,200 रुपीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कृष्णा इतना रुपए पे किया है, तभी तो उसको बाइक मिली है, 79,200 रुपीज पे किया है, ठीक। वो कैसे पे किया है? 29.2% SI पे 2 साल SI पे चलाया है, ठीक है। तो भाई 29.2% मेरा कितना हो जाएगा आपका? अगर हम देखेंगे तो 58.4% हो गया, यानी कि जो भी इसके पास अमाउंट रहा होगा उसमें अगर 58.4% का एडिशन होगा तो भाई वो कितना आ जाएगा? 79,200 के बराबर होगा, ठीक है।
तो मान लेते हैं उसके पास कितना रहा होगा, तो ये लगभग 60% के बराबर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। क्या ये 60% के बराबर, अगर हम इसको हम ऑलमोस्ट 60% मान लें, ठीक है, तो 50,000 अगर उसके पास होता, लेट अस से उसके पास 50,000 होता, ठीक है, तो उसका 60% क्या इसके बराबर आ जा रहा है, 80,000 के करीब आएगा, ठीक है। तो क्या इसके बराबर आ जा रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो उसके पास कितना बचा होगा, उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया होगा, स्टार्टिंग में उसके पास 50,000 होगा, ठीक है। तो 50,000 का वो 60%, 50,000 का वो 60%, यानी 1.6 टाइम आपका 30,000 इंटरेस्ट मिला करके उसके पास 79,200 रुपीज के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया है फ्रेंड, स्टार्टिंग में उसके पास 50,000 था, जो कि 55,000 से कितना रुपए कम है, 5,000 रुपए कम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में क्या दे रखा है कि 55,000 रुपए का हमारे पास 55,000 रुपए की बाइक थी, ठीक है, जिसपे 20% CI लग रहा था। तो 20% CI लग रहा था 2 साल के लिए, तो उसकी जो अमाउंट जा रही थी वो अमाउंट पहले साल के बाद 66,000 हो रही है, दूसरे का अगर 79,200 हो रहेगा, ठीक है। एक लड़का था कृष्णा के पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे, कम पैसे थे, ठीक है। तो और लेकिन वो क्या किया, वो उतने ही टाइम फ्रेम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया कहीं, जिससे उसको 29.2% का SI मिलने लगा, ठीक है। तो पहले साल भी 29.2% मिलेगा, दूसरे साल भी 29.2% मिलेगा, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा, 58.4% SI हो जाएगा। तो हम 58.4 को ऑलमोस्ट 60% मान लेते हैं। हम लोग मान लिए हैं कि लगभग उसको 60% का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो उसका अमाउंट जो हो गया है वो 79,200 हो गया है, ठीक। तो हमारे पास कितना रुपया होगा, हमारे पास तो कृष्णा के पास कितना रुपया होगा, कृष्णा के पास होगा आपका 50,000, क्योंकि 50,000 का अगर आप लगभग 60% निकालेंगे तो लगभग 30,000 के करीब आएगा, ठीक है। तो हमें 50,000 अगर कृष्णा के पास रुपया था, तो वो 55,000 से कितना कम था, वो 5,000 रुपये कम था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं CISI का। आज टोटल सीरीज हम लोग CISI का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, बैंक टू लोन ऑफ 35,000 फॉर 4 ईयर from a bank in such a way that for the first 2 years the rate of interest is 20% CI compounded annually, and for the next 2 year rate of interest is R% CI compounded annually. If the total interest given to by the bank to the bank is 25,984, then what is the percentage of? क्या दे रखा है कि भाई 35,000 रुपया लोन लिया है, ठीक है, 4 साल के लिए। पहला 2 साल क्या था, 20% CI लग रहा है पहले 2 साल के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए उसके पास R% का CI लग रहा है, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट जो है, इस पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट जो वो बन रहा है वो 25,984 रुपए का बन रहा है, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट मान लेते हैं 26,000 का बन रहा है। तो टोटल वो कितना दिया है, 61,000 रुपए। हम मान लेते हैं कि 61,000 रुपए वो बैंक को दे दिया है। टोटल अमाउंट वो कितना दिया है, 61,000 रुपए दे रखा है बैंक को, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो R% CI है वो कितना होगा, ठीक। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इधर ही से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 20% इस पे लग जाएगा, 35,000 रुपए पहले साल 20% लग जाएगा, तो 7,000 रुपए एडिशन हो जाएगा। तो 7,000 का जब एडिशन होगा, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे, तो 35,000 रुपए था, 20% CI लग रहा है पहले साल के बाद, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो 20% CI लग के ये मेरा 42,000 रुपए होगा, 7,000 का एडिशन हो गया, फिर से 20% CI लग जाएगा। तो 20% CI लगेगा तो मेरा 4200 प्लस 4200 रुपए, 20% CI लगेगा तो 84,000 रुपए इसमें एडिशन होगा। तो 8,000, 50,400 रुपए हमारा ये हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि भाई 2 साल बाद ये R% का CI लगा रहा है, तो R% का अगर CI लगा रहा है, ठीक है, वो 61,000 पे पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अगर हम 50,000 को प्रिंसिपल मान ले और ये 61,000 है, ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं लगभग 10,500 रुपया बंदे ने इंटरेस्ट में पे किया है, ठीक है। और R% CI है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी भाई, तो अगर हम लोग इसे देखेंगे तो 50,000 का जो 10,500 रुपए है, ठीक है, तो ये हम देख लेंगे ये लगभग 20% के करीब है, ठीक है। तो R मेरा जो यहाँ से जो मेरा R निकल के आ रहा है,
तो यहाँ से मेरा आर जो निकल के आएगा मिनिमम, तो अगर हम 10% प्लस 10% प्लस अगर हम 10% को 2 बार सीआई में चढ़ाते हैं तो मेरा 21% आता है। ठीक है, ये मेरा 21 आ रहा है। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि वो लगभग ये मेरे को देखने को मिल रहा है कि वो 20 से थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो मेरा जो मोस्ट फेवरेबल मेरा जो आंसर होगा, यहाँ से जो मेरा मोस्ट फेवरेबल आंसर निकल रहा है वो 10% निकल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ट्रिक्स फ्रेंड? यहाँ पे अगर जो भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जो रेगुलर उनके ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करने लगते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनका जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ट्रिक्स को की मदद से जल्दी सॉल्व करते हैं। जो भी टॉपर्स अप्रोच होता है वो पहले यही होता है कि भाई वो क्वेश्चन देख के ही समझ जाते हैं कि कौन सा ट्रिक किस क्वेश्चन में कैसे लगाना है।